हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां जाने के बाद इंसान चाहकर भी वापस नहीं लौट पाता। विज्ञान कहता है कि जो मर गया वो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन हमारे वेद, हमारे पुराण और इस दुनिया के कोने कोने से आने वाली सच्ची घटनाएं कुछ और भी गहराई देती है। वो गवाही देती है उस समांतर दुनिया की जहां सिर्फ अंधेरा है, तड़प और एक कभी खत्म न होने वाला खौफ है। सोचिए, आप रात के ठीक 3 बजे अपने कमरे में सो रहे हैं। अचानक आपकी आंख खुलती है, आपको प्यास लगती है, लेकिन आप चाहकर भी अपना हाथ नहीं उठा पाते। आपके छाती पर एक ऐसी भारी दबाव महसूस होती है जैसे कोई विशाल बर्फीला ठंडा साया आपके ऊपर बैठ गया हो। आप चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आपके गले से आवाज़ नहीं निकलती। आप अपनी आँखों की पुतलियों को घुमाकर कमरे के कोने में देखते हैं। वहाँ एक गहरी इंसानी शक्ल जैसी लेकिन बिना चेहरे वाली काली परछाई खड़ी होती है, जो धीरे धीरे आपके बेड की तरफ बढ़ रही होती है। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा कुमारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल ख्वाब का परछाई में। दोस्तों, आज की ये दास्तान कोई सामान्य कहानी नहीं है। आज मैं आपको किसी किताब का पन्ना पलट कर नहीं सुना रही, बल्कि राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच दफन एशिया से सबसे साबित और खौफनाक भानगढ़ किले के घटित एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी वहाँ के स्थानीय लोग की रूह कांप जाती है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस वीडियो को इस वक्त बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की ये 15 मिनट की दास्तान आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और चलिए चलते हैं मौत के उस साम्राज्य में जहाँ आज भी खौफ की परछाई अपने नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। यह घटना है साल 2018 के खुशनुमा नवंबर महीने की। दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ने वाले 3 पक्के दोस्त नितिन, राहुल और अमित। नितिन स्वभाव से बेहद निडर और थोड़ा घमंडी था, जिसे लगता था कि दुनिया में विज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है और भूत प्रेत सिर्फ कमज़ोर दिमाग की उपज है। राहुल को फोटोग्राफर और ब्लॉगिंग का नशा था। वह हर वक्त अपने महंगे कैमरे के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता था। और तीसरा था अमित। अमित थोड़ा शांत, धार्मिक और संवेदनशील लड़का था, जो अक्सर इन दोनों की अजीबोगरीब हरकतों पर इन्हें रोकता टोकता रहता था। इन तीनों के सिर पर एक नया भूत सवार हुआ था, सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर होने का, अपने चैनल पर लाखों व्यूज बटोरने का। और इस काम के लिए उन्होंने चुनी एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाए, भानगढ़ का किला। वह किला जिसके मुख्य द्वार पर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग यानी SIS ने एक बहुत बड़ा काले अक्षरों का बोर्ड लगा रखा है। उस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले की सीमा के अंदर जाना सशक्त मना है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कानूनी से ज़्यादा वहाँ एक अदृश्य मौत का पहरा था, जिसे इन लड़कों ने नज़रअंदाज कर दिया। जब वो तीनों दिल्ली से अपनी गाड़ी में निकले तो रास्ते भर नितिन और राहुल हंस रहे थे। नितिन ने
गाड़ी चलाते हुए अमित का मजाक उड़ाया और कहा, अरे अमित, तू डर मत, आज हम वहाँ जाएंगे, वीडियो बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अमित ने भारी मन से खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, नितिन, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ चेतावनी लिखी हो वहाँ जिद नहीं करनी चाहिए। भानगढ़ का एक इतिहास है, वहाँ एक तांत्रिक का श्राप है। लेकिन राहुल ने अपने कैमरे का लेंस साफ करते हुए कहा, अगर वो तांत्रिक आज सामने आ गया ना तो उसकी भी लाइव रिकॉर्डिंग कर लेंगे। उन्हें नहीं पता था कि नियमी उनकी इस अज्ञानता पर हंस रही हो। वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता उन्हें वापस घर नहीं बल्कि सीधे तबाही की तरफ ले जा रहा था। शाम के करीब 6:15 हो रहे थे। अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब रहा था। आसमान का रंग धीरे धीरे नारंगी से खूनी लाल और फिर गहरे काले रंग में तब्दील हो रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी भानगढ़ के उस वीरान उजाड़ इलाके में पहुंची तो चारों तरफ का माहौल अचानक बदल गया। वहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। आसपास कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, कोई जानवर नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन और कंटीली झाड़ियों थी। गाड़ी पार्क करके जैसे ही तीनों दोस्तों ने उस विशाल आधे टूटे हुए मुख्य द्वार के अंदर कदम रखा तो नितिन के कदम अचानक ठिठक गए। उसने अपनी कलाई पर बंधी डिजिटल घड़ी को देखा। घड़ी की स्क्रीन पर नंबर अजीब तरह से फड़फड़ा रहे थे और देखते ही देखते ठीक शाम के 6:30 बजे वो आधुनिक डिजिटल घड़ी पूरी तरह से बंद हो गई। नितिन ने उसे हिलाया, बटन दबाया, पर वो बेजान हो चुकी थी। नितिन ने कहा, यार लगता है इसकी बैटरी अचानक ख़त्म हो गई। तभी अमित ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। मोबाइल में भी स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था और बैटरी जो कि 90% थी वो पलक झपकते ही 2% पर आ गई। अमित के माथे पर पसीने के बूंदें चमकने लगी। उसने कहा, भाई यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें तुरंत वापस चलना चाहिए, अभी ही समय है। लेकिन राहुल ने अपनी हाई पावर टॉर्च ऑन की और कहा, अरे पुरानी इमारतों के पास अक्सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है, डरो मत, आगे बढ़ो। जैसे जैसे वो किले के अंदर मुख्य बाजार वाले खंडहरों की तरफ बढ़ रहे थे, तापमान इतनी तेजी से गिरा जिसकी उनको कल्पना भी नहीं की थी। नवंबर की सामान्य शाम थी, लेकिन किले के अंदर इतनी कड़ाके की ठंड हो गई जैसे वो किसी बर्फ के पहाड़ पर खड़े हों। उनके मुंह से बात करते समय भाप निकल रही थी। हवा इतनी भारी और बदबूदार हो चुकी थी, आसपास कोई चीख सड़ रही है। तभी अमित को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है। सूखी पत्तियों पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई भी चमचराहट सरसराहट दे रही थी। राहुल ने तुरंत अपने टॉर्च को पीछे घुमाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ सदियों पुराने पत्थरों के खंडहर और गहरा होता अंधेरा। राहुल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी हंसी में भी डर सा छुप नहीं पा रहा था। उसने कैमरे का
नाइट विजन मोड ऑन किया और चारों तरफ फ्रेम घुमाया। अचानक कैमरे के व्यू हाइडन स्क्रीन पर अजीब सी हरी और लाल लकीरें तैरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे के सेंसर पर कोई अदृश्य ताकत हमला कर रही हो। और तभी कैमरे के लेंस ने वो देखा जिसने उन तीनों के शरीर के पूरे खून को बर्फ की तरह जमा दिया हो। रोज की पीली धुंधली रोशनी जहां जाकर खत्म हो रही थी, वहां एक ढह चुकी विशाल दीवार पर एक परछाई उभरी। वो परछाई किसी पेड़ की नहीं थी, ना ही वो उन तीनों में से किसी की थी। वो एक बहुत लंबी, करीब 7 फीट ऊंची, बिना चेहरे वाली आकृति थी। उसका कोई आकार निश्चित नहीं था। वो गहरे काले धुएं की तरफ दिख रही थी। शुरुआत में नितिन ने खुद को दिलासा देने के लिए कहा, राहुल तू हिल रहा है इसलिए तेरी परछाई है। लेकिन राहुल ने कांपती आवाज में कहा, नितिन मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा हूँ और जरा ध्यान से देखो, वो परछाई हमारी तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, वो दीवार पर बनी काली आकृति धीरे धीरे रेंगते हुए बिना किसी आवाज के उनकी तरफ सीधे आगे बढ़ रही थी। सबसे भयानक बात यह थी कि उस पूरी जगह पर रोशनी का कोई दूसरा सोर्स नहीं था। फिर वो परछाई आई कहाँ से? ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरा खुद जीवंत हो उठा है। तभी उस जानलेवा सन्नाटे को चीरती हुई पूरे किलों के खंडहरों में एक औरत के ठहाके मारकर हंसने की भयानक आवाज गूंजी उठी। वो हंसी इतनी तीव्र और इतनी डरावनी थी कि ऐसा लगा जैसे वो सीधे उनके कानों के अंदर गूंज रही है। उस हंसी में तड़प थी, गुस्सा था और बेइंतहा नफरत थी। उस आवाज के साथ ही पूरे खंडहरों में चमगादड़ों का एक झुंड चीखता हुआ जिसके सिर के ऊपर से गुजरा। नितिन, जिसका विज्ञान पर से भरोसा उठ चुका था, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो राहुल, अमित भागो, यहाँ कोई है जो हमें मार डालेगा। तीनों दोस्त अपनी जान हथेली पर रखे मुख्य द्वार से तरफ दौड़े। अंधेरा इतना घना हो चुका था कि रोज की रोशनी भी उस काले साये को चीर नहीं पा रही थी। भागते समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते ही खत्म हो चुके हैं। वो खंडहरों के बीच गोल गोल घूम रहे थे। तभी अचानक सबसे पीछे भाग रहा अमित जोर से चीखा, नितिन, राहुल मुझे बचाओ। नितिन और राहुल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। जो मंजर उन्होंने देखा वो उनकी बची कुची हिम्मत को भी तोड़ने के लिए काफी था। अमित जमीन पर मुंह के बल गिरा हुआ था। वही अदृश्य बेहद ताकतवर और बर्फीला ठंडा हाथ अंधेरे में से निकलकर उसके पैरों को पकड़ चुका था और उसे पीछे के घने अंधेरे खंडहरों की तरफ घसीट रहा था। अमित के हाथ जमीन पर रगड़ खा रहे थे। उसके नाखूनों में खून निकल रहा था। वो चिल्ला रहा था, लेकिन वो ताकत उसे अपनी तरफ खींचती जा रही थी। नितिन और राहुल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई। वो पीछे दौड़ गए। उन्होंने अमित के दोनों हाथों को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से खींचने लगे। एक तरफ वो अदृश्य कोप की परछाई थी और दूसरी तरफ वो सच्चे दोस्त नितिन चिल्ला रहा हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। जैसे ही नितिन के मुंह से भगवान का नाम निकला, अचानक वो अदृश्य ताकत की पकड़ी ढीली और एक
गया। राहुल और नितिन ने अमित को घसीटकर उठाया, उसे अपने कंधों पर लादा और पागलों की तरह दौड़ते हुए किले के बाहर आए। उन्होंने अमित को गाड़ी के पीछे डाला। नितिन ने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे एक्सीलेटर को फर्श से सटा दिया। गाड़ी 120 की स्पीड से उस सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। वह तीनों खुशकिस्मत थे कि उस काली रात को भानगढ़ के उस शापित किले से जिंदा वापस लौट आए। लेकिन मौत के उस साये ने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। अमित आज भी उस खौफनाक सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया। दिल्ली लौटने के बाद उसे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि उसके पैरों पर किसी के उंगलियों के गहरे नीले रंग के निशान बने गए थे, जैसे किसी ने उसकी हड्डियों को दबाया हो। अमित के घरवाले बताते हैं कि आज भी जब रात के ठीक 3 बजते हैं, वो अमित अक्सर चौंक कर